मैं गौरांग जैन आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मार्केटिंग मसाला। आज का एपिसोड बहुत ही स्पाइसी होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही स्पाइसी है। उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई। इस पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज। इसके लिए हमने दो ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है और बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया है। वो उनका एक्सपीरियंस इधर शेयर करेंगे आज। तो प्लीज वेलकम डी स्क्वायर, द डॉली एंड दिशा। फाइनली इनवाइट मिल ही गया। हाँ, वरना हम तो सोच रहे थे यहाँ पे सिर्फ रील वाले ही आते हैं। नहीं नहीं, हम कभी जो रियल ज्ञान देते हैं उनको भी बुला लेते हैं, अच्छा। जैसे कि आप। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जैसे कि आजकल लोग कह रहे एआई आ गया तो मार्केटिंग इजी हो गया, क्या सच में ऐसा हो गया है? इजी तो नहीं हुआ बट फास्ट हो गया है। मतलब आप ये किस वे में कहना चाह रहे हैं? मतलब आप समझिए, पहले देखिए आप कि पहले कैप्शन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था, पर अब एआई सेकंड में लिख के दे देता है। बट वो जेनरिक होता है, उसको हमको ह्यूमन टच देना ही पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग रिफाइन नहीं करते, सीधा ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मतलब बिना समझे? हाँ, एग्जैक्टली। एआई लिख तो देता है पर उसको ब्रांड की टोन समझने में टाइम लगता है। ओके। अब अपन थोड़ा मार्केटिंग को समझते हैं। लाइक किसी बंदे को मार्केटिंग के बारे में जानना हो बेसिक से, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। देखो, इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं: राइट पीपल, राइट टाइम और राइट मैसेज। मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? अगर हम ब्रांड के वाइज देखें तो अगर हम स्पोर्ट शूज सेल कर रहे हैं तो इसके लिए हमें हमारी टारगेट ऑडियंस फिटनेस वाले लोगों को रखना चाहिए, ना कि सबको। इसमें मैसेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय नाउ की जगह अगर हम स्पोर्ट्स कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ओके, मतलब हम प्रोडक्ट नहीं उसके यूजेस बेच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ओके। तो अपन अब मेटा एड से बात करते हैं। जैसे कि कोई कोई क्लाइंट रहता है, कल ही एड लाइव हुआ है और उसको सीधा आज रिजल्ट चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो उनका ऐसा ही होता है कि एड्स चलाओ और रिजल्ट लाओ। पर उनको ये नहीं दिखता है कि उनका बेस रेडी है या नहीं। बेस मतलब आप किस टाइप के बेस की बात कर रहे हो? थोड़ा एक्सप्लेन करो ना उसको। मतलब जब यूजर ऐड पे क्लिक करता है तो उससे हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम इस ये प्रोडक्ट क्या है, हम इसको कैसे बाय करें, हम इस पे ट्रस्ट क्यों करें। हाँ, अगर यही क्लियर नहीं होगा तो यूजर या तो एग्जिट करेगा या तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लेगा। ओके। तो यूजर लेजी होता है या फिर उसको बेटर ऑप्शन मिल जाता है? नहीं, देखो, यूजर लेजी नहीं होता, लेकिन अगर उसको एक क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो शिफ्ट हो जाता है, उसको दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता है। क्लियरिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्लीन भी होनी चाहिए। मतलब एड्स देख के लोग आ जाते हैं पर बिजनेस नहीं। जी बिल्कुल। एग्जैक्ट। थोड़ा डीप में बात करते हैं। जब क्लाइंट बोलता है कि उसके पास सेल्स नहीं आ रही, तब आप उसको कैसे समझाते हो कि कहाँ इशू आ रहा है? देखिए, हम गैस नहीं करते, हम पहले पूरा ऑब्जर्व करते हैं क्लाइंट की जर्नी क्या रही है, वो चेक करते हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। एक क्लोथिंग ब्रांड था, उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे बस सेल्स उसकी ज़ीरो थी। उसके बाद हमने उसका प्रोफाइल देखा, सब देखा। हमको पहले लगे कि उसकी कंटेंट में इशू होगा, पर कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमने जब उसकी प्रोफाइल देखी, उसमें हाईलाइट्स मिसिंग थे, रिव्यूज़ नहीं थे, प्रॉपर बायो नहीं था, वो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा था कि वो सेल क्या कर रहा है। जब हमने वो सारी चीज़ें चेंजेस करी, उसके बाद उसको सेल्स भी आ रही है और व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो उससे ये डिफाइन होता है कि जब तक ये क्लैरिफाई नहीं कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तब तक हो ही नहीं सकता कि आपको व्यूज़ और सेल्स दोनों साथ में आए। मतलब एक तरह से क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जी। तो आप भी एक अपना कोई रियल क्लाइंट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना। श्योर। मेरे पास एक सर्विस सेक्टर का क्लाइंट था। उनकी वेबसाइट पे क्लिक्स आ रहे थे लेकिन लीड्स नहीं आ रही थी। तो हमने एनालिसिस किया तो फिर पता चला कि उनका लैंडिंग पेज ही कुछ कंफ्यूजिंग है। तो फिर हमने बाद में चेक किया तो हमें पता चला कि उनके लैंडिंग पेज में यूज़र को क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कि वो उनकी सर्विस क्या है और वो सेल क्या करते हैं। तो यूज़र क्यों ही फॉर्म फिल अप करेगा। तो फिर आपने क्या चेंजेस किए? उसमें हमने 3 चेंजेस किए कि उनकी हेडलाइन को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया और बेनिफिट्स को हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि रिजल्ट क्या हुआ कि लीड्स डबल हो गए, बजट सेम हुआ लेकिन लीड्स डबल हो गई। तो उसको अच्छा खासा रिजल्ट भी आया मतलब? हाँ, बहुत अच्छा खासा 2x में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट सेल्स। नाइस। दोनों केस में रूट क्या था एक्चुअली? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी। और एक्सपीरियंस। मतलब डिजिटल मार्केटिंग इक्वल टू स्मूथ बिजनेस। जी बिल्कुल। अब थोड़ा बिगिनियर्स पे बात करते हैं। लाइक किसी बिगिनियर को स्टार्ट करना हो तो वो कहाँ से करे? देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए चार अच्छे स्टेप्स मैं आपको बताती है। पहले ऑडियंस सेट करें, एड से क्लियर करें, ऑफर अपना क्लियर करें और ट्रस्ट बिल्ड करें। ओके। एड स्टार्ट में नहीं, बेस्ट स्ट्रोक होना चाहिए। मतलब बिना क्लियरिटी के एड वेस्ट? ये तो ऑब्वियस है। ओके, मतलब पैसा भी गया और कॉन्फिडेंस भी गया।
अब थोड़ा एआई पे बात करते हैं कि फ्यूचर उसका ही, फ्यूचर में एआई क्या करेगा? देखिए अभी तक जितना आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बेसिक काम कर सकता है, उसके पीछे थिंकिंग तो ह्यूमन की ही होती है। हाँ देखो, टूल्स सब यूज करते हैं लेकिन डिफरेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आएगा। मतलब कंपटीशन कम नहीं है। जी। ज्यादा हाई होगा। ओके। अब आप थोड़ा ये भी बताइए कि एआई प्रॉपर यूज कैसे करें? सबसे पहले आपको आइडिया लेना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ड्राफ्ट तैयार होगा। और फाइनल हम ह्यूमंस को ही करना पड़ेगा। मतलब एआई असिस्टेंट है, बॉस नहीं। हाँ। Exactly. मतलब सीधी सी बात है, मार्केटिंग को एआई ने इजी नहीं किया बल्कि फास्ट कर दिया है। देखिए डिफरेंस टूल्स में नहीं है पर अंडरस्टैंडिंग में है। जो बेसिक समझेगा वही रिजल्ट आएगा। ओके। एक लाइन में क्या सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से थिंकिंग। मेरे और हिसाब से सिस्टम। और पेशेंस। तो आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके पहले आप टूल से पहले बेस समझो, क्योंकि एआई सीधा दे देगा पर उसको आपको डायरेक्शन पहले देना पड़ेगा। मार्केटिंग एक प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। थैंक यू दिशा एंड डोली, आप हमारे शो पे आए मार्केटिंग मसाला पे और अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक तो यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।